प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, इसे पीसीआर भी कहते हैं। यहाँ से ब्रॉडकास्ट होने वाले सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं और एंकर और कैमरामैन को इंस्ट्रक्शंस भी यहीं से देते हैं। और ये है मास्टर कंट्रोल रूम और ये है कार। ऑफिस में कार? चला के दिखाओ ना। पढ़े लिखे जाहिल। कार यानी सेंट्रल अपैरेटस रूम। सारे प्रोग्राम्स को इस लक्ष्मण रेखा को पार करना ही होता है और जब वीडियो इस कमरे में घुस जाए तो फिर उसे टेलीकास्ट होने से खुद इंद्रगुप्त भी नहीं रोक सकते और फिर आप देखते हैं ज़न टीवी। इसने तो अदिति के नाम यार चेप होने की भी हद कर रखा है तूने। ए, अदिति क्या कर रही है? ओह, अरे गया इसका फोन। नया फोन गया। हाँ यार। सॉरी प्लीज। हिला हिला। ये ले। तू मांग भरते माथा नहीं। पहले इसके साथ मीटिंग लाइनअप कर लो फिर इसके साथ। पर आज डिनर के लिए भी जाना है। ओके। अरे वाह, कोई खुशखबरी नहीं है फिर भी इसका मुंह मीठा हो गया। ऑटो। जा, आजा। तो हमारे म्यूजिक शो में स्पेशल गेस्ट कौन होगा? मैम अक्षय कुमार। वो हमारे पूरे एपिसोड का बजट लेकर चले जाएंगे। कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ सोचो ना। मेरे गणित की कैलकुलेशन बोलती है अनूप जलोटाल। चुप शैतान। पावर स्टार कैसा रहेगा? पावर स्टार? हाँ। उनका म्यूजिक से क्या लेना देना? अरे वो बिल्कुल बड़े, वो भी तो कॉलर ट्यून और रिंगटोन यूज करते हैं। चुप ना। अदिति देखो ये मेरा शो है, मेरी बात तो सुनो। अपना मुंह बंद रखो। सुपर्ब, सुपर्ब आइडिया है। टीआरपी में अंगार लग जाएगी। नो। डायरेक्टर की खिदमत में सलाम। हाय भावना, मेरी इस फिल्म का तुम लोगों ने एक बार भी प्रमोशन नहीं किया अपने चैनल पे। अरे पैसे दे दूंगा ना हिट होने के बाद। ऐसा नहीं है, तुम्हारी फिल्म का नाम हमारे चैनल पे आया है 2 बार। अरे भावना, तुम तो जानती हो कि फिल्म कंप्लीट होते होते प्रोड्यूसर भिखारी हो जाता है। अरे हमारे पास तो डबिंग तक के पैसे नहीं होते। अरे भावना, मीटिंग के बीच में तुमने फोन क्यों उठाया? देखो अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना तो हमारा चैनल जो है वो बैठ जाएगा। इसको अवार्ड दो, उसको मत दो, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ, समझ गई ना तुम? सुभाष भाई यहीं पर हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। फोन रख दिया। इसके साथ हेलो? सही होना चाहिए। क्या? कल्पना के साथ? कब? क्यों रोक रहे हो हमें? जाने दो। तुम कौन होते हो रोकने वाले? कल्पना मेरी दोस्त है, हमें उससे मिलने अंदर जाना है। उसने छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। वो आत्महत्या के खिलाफ काम कर रही थी। हमें जाने क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, उनको रोक रखा है। उसका नाम अब्दुल है। ठीक है सर, मैं संभालता हूँ उन्हें। सुनो, उनको भगाओ। जाने दो हमें। तुम कौन होते हो रोकने वाले? हटो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे जाकर डॉक्टर से मिलने। रुको, पुलिस ने हाथ उठा लिया। अरे अब तो अंदर जा सकता हूँ ना? ये क्या नाटक है? इसको जल्दी से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ चलो चलो यहाँ से चलो। मुझे इसी हॉस्पिटल में जाना है। बैठ। इसी ने कल्पना को प्यार में धोखा दिया, तभी उसने ये कदम उठाया। बेचारी कल्पना फंस गई ना इस गुंडे के चक्कर में। बहुत भोली लड़की है। ले जाओ। मेरी सिस्टर। क्या कहा? ड्रेस पर नाम पढ़कर इम्प्रेस करना है तो सही नाम तो लो। मेरी अम्मा नाम है मेरा। देखो इतना तामझाम था ना तो दिखा नहीं। यहाँ पर कल्पना नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट एडमिट हुई है। मिलने का जुगाड़ हो जाए तो। रिश्वत देके तो मुझे खरीदना चाहता है? 10 साल की नौकरी में मैंने आज तक 10 रुपए भी रिश्वत नहीं ली है। तू है कौन बे? सॉरी सिस्टर, प्लीज हमें गलत मत समझिए। हम सब कल्पना के फ्रेंड्स हैं। हमें बताइए ना हम उससे कैसे मिल सकते हैं? अशोक थोड़ा पीछे। सॉरी सिस्टर, हो सकता है उससे मिलने के बाद हमें सच्चाई का पता चले। आप शायद जानते नहीं है, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अब कैसी है वो? बेचारी की हालत बहुत खराब है। उसके पूरे शरीर पर खरोच है। उन भेड़ियों ने उसे बुरी तरह से नोचा है। आखिर एक नन्ही जान इतने लोगों से कैसे लड़ती? किस्मत से वो बच गई है। सिस्टर, हमारा कल्पना से मिलना बहुत जरूरी है। सिस्टर प्लीज। हम बहुत बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हैं, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करना। इन्हें शक ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। डॉक्टर, पेशेंट को काफी देर से बैक पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ में। आप जरा देख लेंगी?
अदिति। नर्स, ये दर्द फ्रैक्चर की वजह से है, इसका एक्सरे निकालना हाँ होगा। हाँ जी डॉक्टर, आप लोग यहीं पर रुकिए, हम एक्सरे करके लाते हैं। नर्स बहन जी, किधर लेके जा रहे हैं इसको? एक्सरे निकालने के लिए। तुम अपना काम जरा जल्दी खत्म करना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके। ये सब कैसे हुआ कल्पना? आखिर वो लोग कौन थे? ओह, ये लोग मेरे साथ चैनल में काम करते हैं। ये है तिलक और ये है अशोक। देखो, ये तुम्हारी मदद करने आए हैं, हमें गलत मत समझना। मतलब तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल सके? तुम्हें मुझसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं है, तुम्हें तो बस गर्मा गर्म स्टोरी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हम सच में तुम्हारी आत्महत्या की न्यूज बनाने के लिए आए थे, पर यहाँ आकर हमें सच्चाई का पता चला। पुलिस सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। वो लोग अब्दुल पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने तुम्हें प्यार में धोखा दिया। कल्पना, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह तुम भी चुप रहोगी? हम तुम्हारा चेहरा और नाम नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारे स्टेटमेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा यकीन करो, हमारा चैनल तुम्हारा साथ देगा। ट्रस्ट मी, साथ दोगे ना? ए, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। कल्पना, अपना चेहरा घुमा लो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा चेहरा दिखे। घूम जाओ। हाँ, परफेक्ट। ए तिलक, ये तूने क्या कर दिया? सर्किट, वो चेहरा दिखाने को तैयार तो थी, तूने मना क्यों कर दिया? उसका चेहरा दिखाएंगे तभी तो टीआरपी बढ़ेगी ना। मुंह बंद करके काम कर। अदिति, हट जा। कैमरा स्टार्ट। हमारा एक एनजीओ है, नेचर ह्यूमैनिटी। जो भी प्रकृति को बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। मेरा गांव चंद्रिकापुर, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ का पानी जहरीला हो चुका है और उसकी वजह है ग्लोबल ड्रैगन पेस्टिसाइड कंपनी। उस कंपनी के मालिक का नाम धर्म है, जो एक पॉलिटिशियन भी है। और हमारी संस्था ने कई बार उसकी फैक्ट्री के बाहर धरना भी दिया। हमें रोकने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जेल भिजवाया, लाठी चार्ज करवाया, गुंडों से पिटवाया। और धरने के लिए जो भी औरतें आती थी, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। कईयों के साथ तो रेप भी किया गया, उनके अंगों को भी काट दिया गया। अब्दुल ने जब मुझे घर छोड़ा, तभी धर्म के गुंडों ने मुझे उठा लिया। चाहे जितना भी डराओ और धमकाओ, लेकिन जो अत्याचार तुमने हम पर किया है, उसका जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। अगर तुम एक को मारोगे तो हम जैसे 100 खड़े होंगे। आज नहीं तो कल हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे। आजकल हमारे समाज में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके घर बेटी नहीं बेटा हो। यही सोच लड़कियों को कमजोर बनाती है, और यही हमारी गलतफहमी है। क्या बेटियां बेटों से कम हैं? अपने माँ बाप को औलाद का सुख नहीं देती? आज कितनी ऐसी बेटियां हैं जो अपने परिवार का पेट पालती हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री के खिलाफ एक बेटी धरना दे रही थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फैक्ट्री के मालिक ने उसके साथ क्या किया। उस जनता के रक्षक ने उसका रेप करवाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी उसका साथ दे रही है। क्या आप उस जनता के रक्षक का नाम नहीं जानना चाहेंगे? और पुलिस भी उसका साथ क्यों दे रही है? ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की बात है। क्या हम बेटियों को इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कोई भी उन्हें रौंद कर चला जाए और हम बस देखते रहें? इसलिए क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। जय हिंद। वेरी गुड तिलक। हाँ ठीक है। सर धर्म लाइन पर है, बहुत गर्म है। यस, टेल मी। क्या रे, गेम खेल रहा है तू? अभी पूरा न्यूज़ कहाँ दिखाया है? पूरा दिखाएगा तो हिल जाएगा। तू मुझे डरा रहा है? अरे मैं पॉलिटिशियन हूँ,
इस केस में मुझे घसीटेगा का तो तू खर्चा हो जाएगा। गरम नहीं होने का डर। अगर मैं सचमुच में गरम हो गया ना तो तेरे ज़ेन टीवी को सरकारी अस्पताल बना दूंगा। मेरा ग्रैंडपा के टाइम का हिस्ट्री गवाह है कि मीडिया और पॉलिटिशियन कभी आपस में लड़ने को नहीं सकता है। मीडिया का साथ दुश्मनी तुम्हारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमारा दोस्ती वाइन एंड वुमेन जैसा होना चाहिए। सो वी नीड टू टॉक। पहले जो तूने रायता फैलाया उसे साफ कर। वो हम समेटेगा, लेकिन उसका पहला तुम एक मीटिंग के लिए डेट फिक्स कर। क्या बोला रे मीडिया? डेट? तेरे बाल लंबे हैं तो क्या तेरे साथ डेटिंग करूंगा? तुम कितना पढ़ा लिखा है हम समझ गए। अभी अशोक बात करेगा। अशोक। हाँ सर। इस गधा को समझ। अरे यार, ये कोई चैनल का ऑफिस है या 5 स्टार होटल का जॉगिंग ट्रैक? चलते चलते मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अरे डमरू, तू कुल कितनी फिल्म बेचेगा? 350 में से 156 बेचूंगा। इसके बाद भी मेरा कर्जा नहीं उतरने वाला। उतरेगा तो सिर्फ वेट। लोग जिम ज्वाइन करते हैं वेट उतारने के लिए। मैं बोलता हूँ टेंशन ले लो, वेट उतर जाएगा। इससे में दमड़ी नहीं है और बात बड़ी बड़ी। अभी पहला जैसा टाइम नहीं है। आओ डमरू, आओ। सही, अभी मुंह मांगा पैसा कोई नहीं देता है, चाहे जितना भी बड़ा स्टार हो। सैटेलाइट राइट्स बस 8 करोड़ में जाता है, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। आओ आओ। एंड लिसन, वो अभी साइन करेगा तो आज का ऑफर है 8 करोड़ और कल बोलेगा तो सिर्फ 5 करोड़। यप। सर, ये डमरू है तबला टीवी से। आपका बारे में पता है। कम टू द पॉइंट। तुम्हारे पास कितना मूवीज है? 156। पटेल 2.5। ठीक है, 3 कर देता है। सर, मेरी हर फिल्म सुपर डुपर हिट है। आजकल डब्बे से डब्बे फिल्म का प्रोड्यूसर भी 10 लाख मांगता है। आप 7 करोड़ को सीधा 3 करोड़ में लुक लेके मिस्टर डमरूलाल, इसका 3 CRB ज्यादा है। अभी डिजिटल का जमाना है, पुराना नेगेटिव्स कहाँ डालेगा? आजकल मक्की को भी फ्रेश खाना चाहिए, बासी खाना पे वो भी नहीं बैठता। ओ सर, आपने कभी बासी खीर ट्राई नहीं की? एब्सोल्युटली, ये मूवीज अभी बंगार हो गया है। तुमको पता है भंगार का भी भाव है। लिसन, हमारे पास ये स्क्रैप के लिए टाइम नहीं है। तुमने बोला स्क्रैप, अब मैं सुनाता हूँ तुमको रैप।